इस संसार में कामयाबी सबको नहीं मिलती है, बल्कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि बहुत कम लोगों को कामयाबी मिलती है। कामयाब होने के मापदंड अलग-अलग हैं। अधिकतर लोग कामयाबी किसे कहते हैं, यह वास्तव में कामयाबी क्या होती है, उसे समझ पाने में समर्थ नहीं होते हैं। लेकिन आज हम कामयाबी का एक अंश समझने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी कार्य को पूरा करना, उसमें सफल होना, उसमें कामयाब होना, अर्थात कोई लक्ष्य है जिसको साध रखा है, कोई कार्य है उसमें सफल होना है। इस जिंदगी में बहुत सारे लोग कोई ना कोई लक्ष्य हासिल करने का सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। बहुत कम लोग सफलता प्राप्त कर पाते हैं। किसी भी लक्ष्य को हासिल करना, उसमें सफल होना कठिन क्यों होता है? इसकी वास्तविकता क्या है? इसकी वास्तविकता में अहम वास्तविकता है स्वयं को ना समझना, स्वयं की योग्यता को ना जानना, केवल दुनिया की चमक को देखना, उनसे प्रभावित होना और लक्ष्य के पीछे दौड़ शुरू कर देना। जब भी किसी लक्ष्य में सफल होना चाहते हैं तो इसका मूल बिंदु है ध्यान। जब तक तुम अर्जुन की तरह लक्ष्य नहीं साधोगे, तब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी। कभी तुमने सोचा है कि जब अर्जुन मछली की आंख पर निशाना लगा रहा था, तब वह क्या सोच रहा था? उसका शरीर, उसके शरीर के प्रत्येक अंग क्या कर रहे थे? उसके मस्तिष्क और मन में क्या चल रहा था? जब वह लक्ष्य साध रहा था, तब क्या उसके मन में युधिष्ठिर के कोई उपदेश चल रहे थे, या फिर भीम की शक्ति के ऊर्जा का संचार हो रहा था, या माता कुंती का कोई कथन स्मरण हो रहा था? नहीं, इनमें से अर्जुन कुछ भी नहीं कर रहा था। उस समय केवल एक ही स्थिति थी, वह थी ध्यान की। अर्जुन का पूर्ण ध्यान अपने लक्ष्य पर था। अर्जुन की आंखें मछली की आंख के अंदर देख रही थी। उसके हाथ में बाण मछली की आंख की ओर था। उसके शरीर के प्रत्येक अंग उसके हाथ के सहायक बने हुए थे, अर्थात उसके शरीर का प्रत्येक अंग मछली की आंख की ओर था। अर्जुन का मस्तिष्क और मन पूर्ण रूप से मछली की आंख पर था, अर्थात उस समय पूरा का पूरा अर्जुन, उसका पूर्ण ध्यान केवल मछली की ओर था, मछली की आंख पर था। यह ध्यान बहुत अनमोल है। जब तुम अपना लक्ष्य साधते हो तो उस समय तुम्हारा पूर्ण ध्यान, तुम्हारा पूर्ण समर्पण अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। या मन में कोई और सोच चल रही हो, उसकी तरफ नहीं होना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपना लक्ष्य साध रहे होते हैं तो हमारे मन में तरह तरह की सोच चल रही होती है। मन में अन्य सोच अपनी तरंगे बिखेर रही होती हैं। लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, सरल हो या कठिन, तुम्हारा पूर्ण ध्यान उस पर परम आवश्यक है। अब तुम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तुम भी अपना ध्यान केंद्रित कर पाओगे। तुम अब अपने लक्ष्य में ध्यान केंद्रित करके अपनी योग्यता और सक्षमता को उस लक्ष्य के अनुरूप बनाकर सफलता अवश्य प्राप्त करोगे। अब तुम्हारी जीत होगी। तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। जो शिरडी में आएगा
आपद दूर भगाएगा।